छोटा मछली, इस मछली का नाम मोया या मोराला है। आप इसका कोई भी रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस मछली के अंदर का कांटा बहुत ही नरम होता है। आप इसे भूनकर भी खा सकते हैं। आज इसी का टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसमें डालें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अगर भुना हुआ खाते हैं तो मिर्ची पाउडर भी डालें। इसके बदन में नमक और हल्दी अच्छी तरह से लगाकर रेस्ट में रखें ताकि नमक का फ्लेवर मछली के अंदर तक जा सके। एक प्लेट में ले 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। मसाले में पानी डालकर भिगो कर रखें। गरम कढ़ाई में भिगा हुआ मसाला डालने से जलेगा नहीं और स्वाद भी पिसा हुआ मसाला जैसा लगेगा। जब तक और तैयारी करेंगे तब तक मसाला रेस्ट में रहेगा। फोड़न के लिए लेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इलायची, 2 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, 1 तेजपत्ता को तोड़कर। मछली को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को फुल फ्लेम में गरम कर लिए हैं। डालेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल का मात्रा कुछ ज़्यादा ही डालें, जो बच जाएगा वो ग्रेवी में काम आएगा। कढ़ाई और तेल धुएंधार गरम होते ही डालें मछली, फैलाते हुए डालें। कढ़ाई और तेल दोनों ही धुएंधार गरम होने से कढ़ाई में मछली चिपकेगा और टूटेगा भी नहीं। हल्के हाथ मछली को कढ़ाई में फैला दे। 4 से 5 मिनट के बाद कलछी से मछली को पलट दे ताकि दोनों तरफ से फ्राई हो सके। इसी तरह दोनों तरफ से अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं। आप देख ही रहे हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किए हैं। एक भी मछली टूटा नहीं है। इसे फ्राई करने में 10 मिनट का वक्त लगा है। निकाल लेंगे। देखिए कढ़ाई में कोई मछली चिपका नहीं है, साफ है। उसी गरम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल और फोड़न में डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर पकाकर डालेंगे 3 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। छोटा मछली का कौसा बनाने के लिए प्याज का मात्रा ज़्यादा लगता है, आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। प्याज को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए डालें हाफ टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार। चलाते हुए मिलाकर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट पकाते ही प्याज सॉफ्ट हो चुका है। डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिलाकर इसका कच्चा फ्लेवर जाने तक पकाएंगे। 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाते ही इसका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा और अदरक लहसुन का पानी सूखते ही डालें भिगोया हुआ मसाला। कलर के लिए डालें 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। चलाकर अच्छी तरह से मिलाकर तब तक पका लेंगे जब तक मसाला से तेल अलग ना होने लगे। 5 से 6 मिनट पकाते ही मसाला का पानी सूख जाएगा और इसका कच्चा फ्लेवर भी चला जाएगा और मसाला से तेल भी अलग होने लगा है। डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मोया या मोराला मछली का भुना या कौसा बनाते हैं तो पाउडर गरम मसाला और साबुत गरम मसाला डालते हैं तो स्वाद अच्छा आएगा। ऐसे तो ये मछली में गरम मसाला नहीं डाला जाता है, कौसा या भुना बनाते हैं तो डालना पड़ेगा। गरम मसाला को चलाते हुए 1 मिनट तक मिला लिए हैं। मसाला एकदम सूखा हो गया है। डालेंगे 1 कप पानी। अगर आप कौसा या भुना ना बनाकर ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इसी वक्त पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालें। मसाले के साथ पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे और अच्छा उबाल आने तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाते ही ग्रेवी में उबाल आ चुका है। डालेंगे फ्राई किया हुआ मछली। कलछी से हल्के हाथ मछली को ग्रेवी में डुबो देंगे ताकि मछली के अंदर भी मसाले का फ्लेवर जा सके। मछली को 1 मिनट ग्रेवी में पकाने के बाद डालेंगे चीरा लगाया हुआ मिर्ची। मिर्ची को ग्रेवी के चारों तरफ फैलाकर इसे पकने देंगे। मीडियम फ्लेम में 1 मिनट पकते ही मछली का पूरा पानी सूख चुका है। ओवन को ऑफ करके कुछ देर ठंडा होने के बाद प्लेटिंग कर लेंगे। बनकर तैयार है मोया या मोराला मछली का कौसा या भुना रेसिपी। आप इस रेसिपी को चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। आप इसे चावल के साथ खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा।
ऐसे भी ये मछली आजकल मिलता बहुत कम है। इसका कीमत मटन से भी ज़्यादा होता है। मोया मछली का कौसा या भुना रेसिपी बहुत ही टेस्टी पका है। इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। इसे पकाने में ना ही ज़्यादा वक्त और घर में रखा हुआ मसाला से ही आप पका पाइएगा। मोया या मौराला मछली का कौसा या भुना रेसिपी पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।